ग्रेटर नोएडा के पॉश इलाके में बीती रात कॉकटेल पार्टी चल रही थी, जिसमें शामिल लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। लेकिन जब सुबह हुई तो इलाके के लोगों को उसी घर के अंदर से 2 लाशें मिली। एक लाश उस घर की मालकिन की थी तो दूसरी उनके पति की। ग्रेटर नोएडा के सबसे पॉश इलाके में सुबह से डबल मर्डर की सनसनी। यहाँ एक मकान को हत्यारों ने पति पत्नी की कब्रगाह बना दिया। कातिलों ने वारदात को कुछ इस तरह से अंजाम दिया कि लाशों की हालत देखने वालों की रूह कांप उठी। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद लोगों को गुमराह करने के लिए पति के लाश को भी छिपाने की भरसक कोशिश की। ग्रेटर नोएडा के पॉश सेक्टर अल्फा 2 में डबल मर्डर के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। यही वो मकान है जहां पर दंपति की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि परिजनों ने कि यहां पर जो सामान अंदर का बिखरा हुआ था और लूटपाट के बाद जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम के भाई भाभी का कत्ल। पॉश कॉलोनी में डबल मर्डर से सनसनी। घर को बना दिया पति पत्नी की कब्रगाह। पति की लाश छिपा गुमराह करने की कोशिश। ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा बीटा थाना क्षेत्र के सेक्टर अल्फा 2 की है। इस पॉश इलाके के एक मकान में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई नरेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सुनीता का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात के बाद पति नरेंद्र नाथ की लाश को छिपाकर गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने बेसमेंट में बने एक स्टोर के अंदर से उनकी लाश बाहर निकाली। कातिलों ने नरेंद्र नाथ के हाथ और पांव बांध रखे थे, साथ ही मुंह पर टेप भी लगा रखा था। इसके बाद उनकी लाश को चादर में बांधकर बेसमेंट के स्टोर में छिपा दिया गया। ग्राउंड फ्लोर में फर्श में लिटाया हुआ था उनको, क्योंकि मेरी सिस्टर ने उनको उठा के बेड पे रख दिया और पापा तो मिल ही नहीं रहे थे। बहुत ढूंढ रहे थे, सब जगह ढूंढ चुके थे, बेसमेंट भी ढूंढ चुके थे। फिर पुलिस वालों ने दोबारा जाके ढूंढा तो उन्होंने बोला कि बेसमेंट के स्टोर एक और अंदर है, वहाँ पर थे। उनकी पोजीशन कैसी थी? बहुत बुरी, पापा की सबसे बुरी। उनका मुंह पे टेप लगा के हाथ बांधे हुए थे पीछे, और मम्मी को किसी ने यहाँ पे स्टैब किया, पता नहीं गोली मारी है। घर में रात के वक्त चल रही थी शराब पार्टी। पार्टी में शामिल दोस्तों पर ही कत्ल का शक। रात में घर के अंदर नरेंद्र नाथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। इस बात की जानकारी नरेंद्र नाथ की पत्नी सुनीता ने अपनी बेटी को भी फोन कर दी थी। साथ ही पार्टी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी, जिस पर बेटी ने उनसे कमरा बंद कर सोने की बात कही थी, लेकिन उनका अपनी बेटी से यह आखिरी फोन कॉल साबित हुआ। इसके बाद घर के अंदर कातिलों ने कहर बरपाया। पहले नरेंद्र नाथ की हत्या की, फिर कमरे में सो रही उनकी पत्नी सुनीता को बेड से घसीटते हुए कमरे के बाहर लाया गया और उनकी किसी धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया गया। घर के हालात बता रहे हैं कि इसके बाद कातिलों ने पूरे घर में लूटपाट भी की। पता लगा कि यहाँ पर मतलब मौसा जी को तो किसी ने मतलब घड़ा घोट के और बड़ा बेदर्दी से उनको मर्डर करके उनको बेसमेंट में रख दिया था, उनको चादर में बांध के। और जो मेरी मौसी हैं, जिनसे रात को 11 बजे बात भी हुई थी, अपनी लड़की मेरी बड़ी बहन जो चचेरी बहन मौसी की बेटी, वो सेटा में रहती है, बात हुई थी 11 बजे। तो वो बता रही थी कुछ लोग घर में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था मम्मी आप अपने कमरे में बैठो, अपना ताला बंद कर बैठो अपना। तो उन्होंने अपना घर में अपने गेट बंद कर बैठे होंगे अपने कमरे के अंदर। और जब यहाँ पर देखा है आए हैं कि उनके दरवाजे को किसी ने तोड़ के और पुश करके उनको मौसी को बेचारी को वहाँ से दरवाजे घसीट के बाहर ले आए, उनको वहाँ मारा है। और शायद बुलेट का निशान भी एक गन शॉट है या चाकू का निशान है, वो पता नहीं लग पाएगा, इससे पता लगेगा। रात 11 बजे सुनीता ने बेटी को की थी आखिरी कॉल। फोन पर पिता की शराब पार्टी की दी थी जानकारी। घर पर नरेंद्र नाथ अपने दोस्तों के साथ कर रहे थे पार्टी। सुबह दोनों की हत्या की परिजनों को मिली जानकारी। पुलिस को मौके से शराब, खाने का सामान और सिगरेट के टुकड़े मिले।
घर में कहीं भी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक सुनीता योगा सिखाती थी, जबकि नरेंद्र नाथ का दिल्ली में कारोबार था। इसके अलावा नरेंद्र नाथ लोगों को ब्याज पर कर्ज देने का भी काम करते थे। घर के हालात देखकर माना जा रहा है कि रात में नरेंद्र जिन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस का शक कर्ज लेने वालों पर भी है। देखने से यह लग रहा है इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। इनका लेन देन का भी काम था और कुछ लोगों को इन्होंने काफ़ी पैसे उधार भी दे रखे हैं। घर वालों का यह भी शक है कि उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। जिस तरह से हालात पुलिस को मौके पर मिले हैं, साथ ही परिजन भी सुनीता की बेटी को की गई आखिरी फोन कॉल के बारे में जिस तरह से बता रहे हैं, उससे कातिल घर के अंदर ही हो रही शराब पार्टी में शामिल लोग ही लग रहे हैं। साथ ही पौष इलाके में इतनी बड़ी वारदात का होना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस जल्द ही वारदात के खुलासे की बात कह रही है। पुलिस ने इस मामले में शव को कब्जे में लेकर 6 टीमें बना दी हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जो मृतक हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले को कब तक खुलासा कर पाती है। गेटोना से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा।